नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ खास खबर की ओर। खास खबर आ रही है सबसे पहले बांदा से, जहां एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। यह हादसा कटरा क्रॉसिंग के पास हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेज दिया, लेकिन अभी तक मृतक युवक की कोई भी पहचान नहीं हो पाई है। खबर सीतापुर से है, जहां विश्व विख्यात दधीच कुंड पर अमावस्या की शाम को भव्य आरती का आयोजन किया गया। इस आरती में मिश्रिक के उप जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव ने इस भव्य आरती में हिस्सा लिया। उप जिलाधिकारी को मिश्रिक के तीर्थ पुरोहितों ने सम्मान किया। वहीं उप जिलाधिकारी ने बताया कि तीर्थ पर विद्युत आपूर्ति के लिए अलग से ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। इस मौके पर तीर्थ पुरोहित राहुल शर्मा, कपिल दीक्षित समेत कई नगरवासी भी उपस्थित रहे। अगली खबर है उन्नाव से, जहां थाना आंचलगंज पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और उनके पास से 300 ग्राम स्मैक और 8 चोरी की बाइक भी बरामद की। थाना अचलगंज के पुलिस के द्वारा 2 मोटरसाइकिल के जो है चोर पकड़े गए हैं और ये इन्होंने के कब्जे से 8 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिसमें से 5 मोटरसाइकिलें जो है वो जनपद उन्नाव के विभिन्न मुकदमों से संबंधित है। 2 मोटरसाइकिल कानपुर कमिश्नरेट की हैं और 1 मोटरसाइकिल लखनऊ कमिश्नरेट की है और इनके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ भी बरामद हुआ है। इनकी पूर्व में भी क्रिमिनल हिस्ट्री हमारे यहाँ भी जनपद उन्नाव में भी रही है और कमिश्नरेट लखनऊ में रही है और वहाँ पे रही है कानपुर कमिश्नरेट में भी रही है। रुक करते हैं उन्नाव की अगली खबर की ओर, जहां मेला देखने आए 2 पक्षों में झूले को लेकर विवाद हो गया और ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान 2 युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गई। युवतियों को इलाज के लिए अचलगंज सीएचसी में भर्ती कराया गया। अपने मेला देखने गए थे और मेरी दीदी को दोनों लोग को खींच के ले जा रहे थे। हमने बोला क्यों ले जा रहे हो? जब बोला मैं ले जाऊंगी, हमने भाई को आवाज दिया, मेरा भाई आया, उसी ने सब लोग मारने लगे। लोग ले जा रहे उधर ही के रहे, पता नहीं कौन, घर बगल में ही थे, सोनाथ थे, 2 लोग थे। फिर उसके बाद सब लोग आ गए, सरिया डंडा लेके हम मारने लगे। जब हम लोग बचाए तो हमें लोग को मारने लगे। लाठी से हाँ, मेरी दीदी इतने मारे, तैयारी से आ गए। जानती थी उन लोग? हाँ, कौन थे वो? नाम तो ऐसे पहचान नहीं, नाम नहीं पता। गांव का मेला रहा था पूर्वा रोड पे, तो वहाँ ये लड़की हमारी 3 थी और बाकी मतलब घर ही रही 5-6 लड़की, लेकिन हमारी लड़की 3 रही। तो ये लोग ने झूला झूलती थी तो वो रुपट्टा जरा से वैसे नीचे आ गया तो वो पकड़ के खींच लिया। तो उन्हें रुपट्टा खींच लिया तो हमारी लड़की एक छोटी वाली बोली कि ये रुपट्टा किस लिए खींच रहे हो? तो वो कहा कि अभी मार खाओगे अगर बीच में बोलोगे, हम इसको जहाँ ले जा रहे हैं हमको ले जाने दो। और फिर हमारी छोटी वाली लड़की, हमारे लड़के थे वहाँ, उनको बुला के लाई कि भैया देखो दीदी साथ ऐसे कर रहे हैं, खींचे ले जा रहे हैं अंदर। तो जब हमारा लड़के बोले तो उन्होंने कहा कि इसको साले को पकड़ो, इसको जिंदा नहीं जाने दो, इसको मार डरो। यहाँ ये खसभरा ही भाई और जैकी बनिया। मतलब हमारी बहनें मेला देखने गई तो हम भी लोग गए थे वहीं पे, तो झूले से हम लोग दूर खड़े थे, तो वहाँ से वो है उसका रुपट्टा पकड़ के खींचा तो उन्होंने रोका उनको, तो वो बोलने लगे कि ये क्या कर रहे थे, तो उन्होंने हमको बुलाया। तो हम लोगों ने वहाँ पे लड़ाई करने की कोशिश की, उनसे छुड़ाने की कोशिश की, तो वो हमको भी मारा है और हमारे भाई को भी मारा है, जो अभी फिलहाल थाने में बंद है। और 3 लोग हैं, अभी उनको भी बंद कर रखा है छुड़ाने की कोशिश। ऊपर बहन हमारी 2 सीरियस हो, जो अस्पताल में भर्ती है आपके सामने इमरजेंसी में, उनकी बहुत सीरियस हालत है। और दलित समाज के थाने से भी भगा दिया गया हम लोगों को, और थाने में भी कुछ नहीं करने दिया गया। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां अपराधियों का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। वहीं रीवा जिले में हत्या का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी सिलसिले में रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत हरिहरपुर बाईपास सड़क के किनारे एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई करने में जुट गई। करीब 6:30 बजे अभिषेक उर्फ प्रिंस तिवारी
बगदरा के रहने वाले हैं। अपने घर से दूध देने के लिए जो है हरिहरपुर गए थे। उसके बाद वो अपने घर नहीं पहुंचे, घर वाले उनकी तलाश कर रहे थे। आज उनकी सुबह हरिहरपुर बाईपास के रोड के किनारे उनकी बॉडी मिली है। सूचना मिलते ही पुलिस के सभी अधिकारी और एफएसएल टीम, फॉरेंसिक लैब के लोग, सभी लोग वहाँ फिंगरप्रिंट वाले पहुँचे और उसके बाद लाश को पीएम के लिए भेज दिया गया है। थाना विश्वविद्यालय में टीआई ने मर्ग कायम कर लिया है और उसकी जांच चल रही है। खबर रतलाम से है, जहां एक अलग ही प्रेम की कहानी देखने को मिली है। आपको बता दें, जिले के आलोट में एक विवाहिता महिला ने अपने मौत की झूठी खबर फैलाई। महिला ने सबको गुमराह करने के लिए अपने चप्पल नदी के पास छोड़ दिए, जिस कारण लोग महिला को एनडीआरएफ की टीम नदी में ढूंढने लगी। लेकिन कुछ दिन बाद महिला अपने प्रेमी के साथ फेरे लेकर थाने जा पहुंची। वहीं 2 बच्चे भी मां के इस कदम से हैरान। जिसके साथ जिसके घर रहती किसके साथ? दरअसल आपके पति से आपको क्या दिक्कत थी जो आपने इतना बड़ा कदम उठाया? अच्छा, नदी में बहने वाली कहानी क्या थी, ये कैसे बनाई आपने? क्या कहानी बनाई, क्या चाहते थे ऐसा आप? अच्छा, और आप फिर कहाँ चले गए थे वहाँ से? फिर आलोट से? नहीं, नदी पे पहुँचे उस समय क्या कहाँ पर रखे थे आपने? गुमराह करने के लिए? नहीं, आप किसी से बोला था आपने? मुझे पता नहीं। आपके साथ और कौन कौन गया था? तो ये जो लड़का, ये कहाँ मिला था आपको? आप खुद घर पे गए थे? घर कहाँ पे आ गया? आप डाबला पहुँच गए थे? तो वहाँ से कैसे निकले? नदी से आप यहाँ तक कैसे आए? आलोट तक पैदल आई और आलोट से चौमेला गई। तो रास्ते में आपको किसी ने नहीं देखा? नहीं, मैं बस से गई। बस से आप आए, फिर आप स्वयं डाबला पहुँच गए? लड़का डाबला में मिला? तो आपने शादी कर ली क्या? कहाँ पे करी? खबर सिद्धार्थगढ़ से है, जहां नदी में तेज बहाव के कारण एक युवक नदी में बह गया। आपको बता दें, एक युवक भैंस चराने गया था। युवक का पैर फिसल गया, जिससे युवक नदी में गिर गया। नदी का बहाव तेज होने के कारण युवक बह गया। घटना की सूचना मिलते ही आला अधिकारी और एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर युवक की खोजबीन करने में लगी। खोजबीन करने के बाद युवक का शव मिलने से परिवार में मातम छा गया। शव को कब्जे में लेकर पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। कल अपराह्न 3:30 बजे पड़ती बाजार का रहने वाला एक युवक है, पिंकू पुत्र उदयराज, करीब 22 को, ये अपनी भैंस नहला रहा था नदी में। उसी वक्त एक प्रवाह तेज था, तो उसमें पैर फिसल जाने से ये बह गया प्रवाह में। उसके बाद फिर जो है हम लोगों को सूचना मिली, थाना उसका बाजार के साथ में हम लोग लगे रहे। एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई, वो भी सर्च ऑपरेशन सुबह से चला रही थी, लेकिन अभी ग्रामीणों द्वारा करीब 2 बजे अवगत कराया गया कि वो जो है डेड बॉडी जो है यहाँ बगल के गांव में नौकनिया और बेलखड़ के बॉर्डर पर चिन्हित हुई है। फिर ग्रामीणों की मदद से उसको निकलवाया गया और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। खबर कौशाम्बी से है, जहां चंबल नदी में लगभग 24 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से किनारे के कछानी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं यमुना में आई बाढ़ ने जिले के कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसके चलते लोगों में चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। आलम यह है कि घरों में पानी घुस जाने से लोग अपने सगे संबंधियों के यहाँ शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। वहीं स्थिति को देखते हुए डीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर जरूरी सुविधाओं के लिए राजस्व कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं। सर, यहाँ हमें सारी दिक्कतें हैं। हमारी पूरी फसल नष्ट हो गई है, जो किल्लही नदी से हमारा पूरा जमुना का पानी किल्लही नदी में घुस जाता है। इसके कारण से हमारा गांव एक टापू के समान हो जाता है। पूरा गांव चारों तरफ से घिर जाता है। एक एक घर में पानी घुसना शुरू हो गया है। लमसम पूरा अभी इतना आधा, अभी बाढ़ चालू हुई है, अभी बाढ़ ख़त्म नहीं हुई है। बढ़ना अभी जमुना जी बाढ़ रही हैं, तो इसलिए हमें कोई यहाँ कोई किसी तरह के मतलब सुविधा नहीं दी जा रही है। न कोई प्रशासन यहाँ आ रहा है, न कोई स्वास्थ्य विभाग का आ रहा है। यहाँ हमें अगर कोई यहाँ बीमार भी हो जाता है तो हमें उसको दवा करवाने में बहुत दिक्कत होती है। सारे मार्ग यहाँ से बंद हो गए हैं। ये जनपद कौशाम्बी में हमारी जो जनपद है वो गंगा और यमुना नदी के बीच में बसा हुआ है
और 3-4 दिन पहले जो डैम से पानी छोड़ा गया उसी के अंतर्गत कल से जो है वो पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है और आज की जो स्थिति रही है कि डेंजर लेवल के ऊपर पानी आ गया है। तो अब तक हमारे जनपद में कुल मिला के तकरीबन 40 से 45 गांव प्रभावित हुए हैं, परंतु अधिकांश गांवों में जो फसल है वो डूबे हैं और जो आबादी क्षेत्र है वो अभी प्रभावित नहीं है। 2 गांवों में जहां पे पानी बैकफ्लो करके आया है तो उसमें कौशम खिराज और कौशम इनाम इन दोनों में आबादी प्रभावित हुई है। कौशम खिराज में तकरीबन 10 परिवार हमारे प्रभावित हुए हैं, जिनको कि अधिकांश लोग अपने परिवार के अन्य सदस्यों के यहाँ चले गए हैं और वहीं पर पास में जो पाठशाला है, प्राथमिक विद्यालय है, जिसको कि हम लोगों ने बाढ़ चौकी बनाया है, वहाँ पे भी व्यवस्थाएं पूरी की हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए केकेडी न्यूज़। Feel the power of Angel. Baco lubricant, ready to dry.